हेलो एंड वेलकम टू द टीचम क्लासेस। दिस इज संदीप भास्करन। बच्चा लोग शुरू करते हैं पॉलिटिकल पार्टी का ना 8वां क्वेश्चन। और 8वां क्वेश्चन जो है ना इट गोज लाइक दिस की विच 3 चैलेंजेस डू यू फील आर बीइंग फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, गिव योर ओपिनियन। मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी के कौन कौन से 3 चैलेंजेस जो है ना पॉलिटिकल पार्टी फेस करती है इंडिया में, आप अपना ओपिनियन दे इस पे। तो देखो बच्चा लोग क्या होता है ना, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो मेजरली जो है ना मेनली 3 तरह के प्रॉब्लम को फेस करता है। पहला प्रॉब्लम है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। मतलब कि होता है ना पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में कई बार देखा जाता है क्या वो इंटरनल ट्रांसपेरेंसी की कमी आ जाती है, जिससे कि कम्युनिकेशन गैप हो जाता है एक टॉप लीडर और ग्रास रूट लीडर पे जो होता है ना उनके बीच में ना ट्रांसपेरेंसी की कमी आ जाती है। ठीक है ना, ये एक प्रॉब्लम रहता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है ना एक इम्पैक्ट पड़ता है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर पे। ठीक है, और दूसरा जो है ना चैलेंज है वो होता है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। कई बार क्या होता है ना पॉलिटिकल पार्टी के जो ना कुछ टॉप लीडर्स जो होते हैं ना वो पार्टी को इस तरह से ग्रिप कर लेते हैं, पार्टी पे अपना ग्रिप इस तरह से बना लेते हैं कि इसके बाद उस पॉलिटिकल पार्टी में ना फेयर टॉप पोजीशन के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाता है। फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म टाइप के प्रॉब्लम्स जो है ना वो ग्रिप कर जाता है या फिर पार्टी को ग्रिप कर लेता है, और इससे ज्यादा जो है ना वो फायदा जो है ना उस पॉलिटिकल पार्टी के उस लीडर को, जो टॉप लीडर है उनके परिवार के सदस्यों को मिलता है, और वो बड़े आसानी से ऊंचे पोजीशन पे चले जाते हैं। ये हो जाता है आपका ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का ये रोल, यानी कि इसको हम लोग परिवारवाद भी बोलते हैं, परिवारवाद की राजनीति कहते हैं। और तीसरा जो होता है ना वो प्रॉब्लम है ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। मतलब कि मसल पावर जो है ना मनी और मसल पावर, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब जिसके पास पैसा है, जिसके पास जो है ना बल है, वो क्या होता है ना कई बार क्या होता है ना पॉलिटिकल पार्टी के जो पॉलिसीज जो होते हैं, जो डिसीजंस होते हैं, उसको वो लोग इन्फ्लुएंस करने लगते हैं, और कई बार तो वो काफी ऊंचे पोजीशन को भी वो क्या करते हैं अपने पैसे के दम पे वो वहां तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इन सारे चैलेंजेस को हम लोग एक एक करके समझेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी इन इंडिया, द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू पॉलिटिकल लीडर्स इज अ मेजर प्रॉब्लम। मतलब कहा जा रहा है क्या कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ना कई बार देखा जाता है क्या ना कि जो पावर का जो कंसंट्रेशन होता है, यानी कि पावर जो है ना वो एक या कुछ नेता के बीच में ना पावर सीमित हो जाता है। ठीक है ना, पावर का बिल्कुल मतलब पावर जो है ना कंसंट्रेशन जो है ना एक नेता या कुछ नेताओं के बीच में पावर का कंसंट्रेशन हो जाता है। इस वजह से क्या हो जाता है ना कि ट्रांसपेरेंसी की पार्टी के अंदर ना ट्रांसपेरेंसी की यानी कि पारदर्शिता की कमी हो जाती है, और इस ट्रांसपेरेंसी की कमी होने की वजह से क्या हो जाता है ना कि मेंबर जो पार्टी के जो आम कार्यकर्ता है, यानी कि जो कॉमन जो वर्कर्स है, यानी कि पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनमें और पार्टी के टॉप लीडर्स के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से क्या होता है ना कई बार क्या होता है ना इंफॉर्मेशन या फिर सफिशिएंट पार्टी के बारे में हो रहे डेवलपमेंट के बारे में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है कार्यकर्ता को। ठीक है, और इस तरह से क्या हो जाता है ना इंटरनल डेमोक्रेसी इन द पार्टी जो है ना दैट गेट्स डिफीटेड। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, वो इस तरह से लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी इन इंडिया, द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू पॉलिटिकल इज अ मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, नाइदर द पार्टीज मेंटेन द मेंबरशिप रजिस्टर। मतलब पार्टी ना तो कई बार देखा जाता है कि पार्टी ना तो मेंबरशिप का रजिस्टर को तैयार करते हैं, उनके पास होता है, मेंटेन करते हैं, नो डू दे होल्ड एन ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग। और जो रूटीनली जो कि रूटीन बेसिस पे जो ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग जो होनी चाहिए वो भी नहीं हो पाता है वहां पे। एंड इंटरनल इलेक्शंस मतलब कि पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जो पोजीशंस होते हैं पार्टी के, उस पे जो है ना वो क्या होता है ना इलेक्शंस भी नहीं होते हैं। ठीक है ना, कई बार ऐसा भी देखा जाता है, और इसके वजह से क्या हो जाता है ना एज ए रिजल्ट रैंक एंड फाइल, यानी कि पार्टी के वर्कर्स, रैंक एंड फाइल का मतलब होता है पार्टी वर्कर्स को ना पार्टी के बारे में दे फेल टू गेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टी। और पार्टी के बारे में इस वजह से, इन सारे कारणों की वजह से क्या होता है ना वो इंटरनल जो प्रॉब्लम होता है ना, इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से, एक अंदरूनी प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है कि पार्टी वर्कर्स के पास ना सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाता है, एंड दस द इंटरनल डेमोक्रेसी इन द पार्टी गेट्स डिफीटेड। और इस वजह से क्या हो जाता है ना इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी में वो खत्म हो जाती है या फिर उसकी हार हो जाती है। इंटरनल डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं रह जाती है।
इसको इस तरह से कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, ठीक है ना। एंड सेकेंड प्रॉब्लम के बारे में हमें पता है, सेकेंड प्रॉब्लम हम लोग जान चुके थोड़ा सा ब्रीफ में कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। जी, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एक तरह का और भी प्रॉब्लम है जो कि परिवारवाद जिसको कहते हैं। द इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑल्सो द विक्टिम ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। मतलब इंडियन पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के भी विक्टिम है, मतलब उसके भी एक शिकार बन गए हैं। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स यानी परिवारवाद का भी शिकार जो बन गया है। इसके वजह से क्या होता है, देयर इज अ लैक ऑफ ओपन एंड फेयर इलेक्शन एट द टॉप ऑफ द पार्टी। इसमें क्या होता है ना, पार्टी के टॉप लीडरशिप में ना, टॉप पे ना क्या होता है ना, फेयर और फ्री इलेक्शन नहीं होता है टॉप पोजीशन के लिए। और इसके वजह से क्या हो जाता है ना, नेपोटिज्म, मतलब जिसको कहते हैं ना भाई भतीजावाद, यानी कि परिवार के सदस्यों को फेवर करना, नेपोटिज्म कहलाता है। फेवरेटिज्म कम टू ग्रिप द पार्टी, और इस वजह से क्या होता है ना, पार्टी को ना बिल्कुल क्या जकड़ लेता है, नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म जो कि पार्टी को ना ग्रिप कर लेते हैं। यानी कि पार्टी के जो टॉप लीडर होते हैं ना वो अपने परिवार को ना वहां पे लगते हैं प्रमोट करने एक तरह से, ठीक है ना। और इस तरह से क्या होता है ना, फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म जो है ना वो आके पार्टी को ग्रिप कर लेता है, विच रिजल्ट इन नियर्स एंड डियर्स ऑफ द टॉप लीडर्स। जो टॉप लीडर्स के नियर्स और डियर्स होते हैं यानी कि उनके परिवार के सदस्य हो सकते हैं, जो कि क्या होता है ना, कम होल्डिंग द पावरफुल पोजीशन विद इन। और इसके वजह से क्या होता है ना, पावरफुल पोजीशंस पे कौन पहुंच जाते हैं, उनके नियर्स एंड डियर्स, उनके परिवार के सदस्य जो है ना वहां तक पहुंच जाते हैं। चलिए अब हम लोग तीसरे प्रॉब्लम की बात करते हैं। तीसरा प्रॉब्लम है ना, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, ठीक है। ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, रिच पीपल एंड कंपनीज हु गिव फंड टू द पार्टीज टेंड टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसीज एंड डिसीजन ऑफ द पार्टीज। मतलब क्या होता है ना कि कई बार क्या होता है ना, जो रोज रिच पीपल होते हैं, जो धनी मनी, जो धनवान लोग होते हैं, वो क्या होता है ना, ये कंपनी जो होती है वो क्या करते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टीज को कई सारा काफी गिफ्ट ये देते, फंड देते हैं। और ये फंड देने के बाद क्या करते हैं ना, उनमें एक प्रवृत्ति जग जाती है। वो क्या होता है ना, वो पार्टी के पॉलिसीज को भी इन्फ्लुएंस करने लगते हैं, डिसीजन से पार्टी के डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस को भी जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज में फेस करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। और यहाँ पे कई बार क्या होता है ना, इस बदौलत क्या होता है ना कि जो अपने मतलब अपने जो क्या कहते हैं मनी एंड मसल पावर के बल पे कई बार जो है ना कुछ नेता जो है ना वो क्या होते हैं ऊंचे पोजीशन पे भी पहुंच जाते हैं, जो कि एक आम कार्यकर्ता को पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसको जो है ना, ये पॉलिटिकल पार्टी के 3 चैलेंजेस को हम लोग, इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर 3 नंबर या फिर 5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। थैंक यू। चलो।